never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 18 है। चैप्टर 17 में हम लोगों ने देखा था कि हाक्यो टेम्पल में नामजून और होबी को उन्हीं के रूम में कैद कर लिया गया था और एयर एलिमेंट के पावर के मैजिक से उन लोगों ने जैसे तैसे करके मैनेज करके अपने रूम से बाहर आए। उसके बाद छानबीन करने के वक्त उनको एक स्क्रीमिंग का साउंड मिला और उसके बाद उन लोग तैयार हो गए एक्शन के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 18। नहीं उडोना, ये तुम क्या कह रही हो? नेचर को, यहाँ के लोगों को ऐसे मुसीबत में डाल के हम यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल उडोना। बट जिन, तुम ही नहीं रहोगी इस नेचर को, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, तो फिर क्या होगा? हाँ, तुम दो हो और वो बहुत सारे। सबसे तुम लड़ नहीं पाओगी। क्यों? तुम भी तो हो ना हमारे साथ, और तुमने ही तो कहा बहुत सारे बेंडर्स अभी भी ब्लड बेंडर्स के काबू में नहीं हैं। वो भी हिस्सा लेंगे लड़ाई में हमारे साथ, है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कौन तुम्हारे तरफ है और कौन नहीं? हाँ, वो पता लगाना तुम्हारा काम है उडोना। आई नो कि तुम माइंड रीड करने में माहिर हो, सो पता लगाओ। हम बस अब से एक झुंड होकर ही काम करेंगे। काम ऐसे करना है जैसे हम वॉर फील्ड प्लान कर रहे हैं। कोई दया नहीं, कोई छूट नहीं। बिल्कुल, आयु ने बिल्कुल सही कहा। वॉर प्लानर हमेशा से तुम ही थी आयु। अगर तुम वॉर फील्ड प्लान कर रही हो तो हमें स्पिरिट्स की भी जरूरत पड़ेगी। मैं एंशिएंट स्पिरिट्स को कॉल करती हूँ। वो सब कुछ अगर उन्हें पता चल गया तो? आई हैव अ प्लान। वो हमें हिप्नोटाइज कर सकते हैं, तो फिर हम अगर ऐसे एक्ट करें कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट एक प्रॉब्लम है। ब्लड बेंडर्स के एक इविल स्पाई गोस्ट को हमारे बारे में पता चल गया है। हमारे साथ उडोना है, तो ये बात वो सबको बता सकता है। तो फिर हम यहाँ से निकल के आसपास में जोर जोर से बात करेंगे, ओके? कि हमें बहुत मन था उस इविल स्पाई के पीछे जाने का, बट एक बेवफा दोस्त आके हमारा काम खराब कर दी। किसी को पता नहीं कि तुम एक फ्लोरल फेरी हो। सब जानते हैं तुम एक मुसाफिर हो। तो अब से तुम बस वही करोगी जैसा मैंने एक्ट में बताया है, ठीक है? तुम
ऐसे एक्ट करना कि तुम फिर से हमारी दोस्त बनना चाहते हो। तुम हमेशा बेस पे मिलने की हमें कोशिश की थी, लेकिन तुम मिल नहीं पाई। उसके बाद तुम यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे आके तुमने हमें देखा और तुमने सोचा कि फिर से दोस्ती करते हैं। तो एक काम करना, तुम हमसे बेस पे आके मिलना और दूसरों से कहना तुम हमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आई हो, तो फिर हम बेस में एंट्री कर सकते हैं। तुम अच्छे से बेस में जा पाओगी, हम एक साथ बैठ के बात कर पाएंगे और सबका माइंड भी पढ़ पाओगी, है ना? ये तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा उडोना। आई नो कि तुम्हारे सम्मान के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बट किंग एडवाइजर, मैं एक फेरी हूँ। इस अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पे भी है और हालात मैं समझ सकती हूँ। चारों तरफ दुश्मन है, इसमें हर कदम सोच समझ के लेना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेरे रिस्पेक्ट से ज़्यादा अर्थ की सुरक्षा मैटर करती है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तैयार हूँ। अब देखते हैं बच्चों, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पता नहीं हाकियो टेम्पल में क्या हो रहा है। होबी ने शायद हमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया है, बट हड़बड़ाहट में फ़ोन ही तो घर पे छोड़ के आई हूँ। शिट, तुमने सही कहा, मैं भी भूल गई। इतना साल हो गया, बट हमें आज तक फोन का आदत कैसे नहीं लगा। ओह गॉड, पता नहीं कैसे आजकल के बच्चे फोन एडिक्टेड हो जाते हैं, पता नहीं बाबा। बट एक चीज अच्छा हुआ, अगर फोन साथ में रहता तो हम होबी और जूनी से ये सब कुछ डिस्कस करते और स्पाइस को पता चल जाता, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। ओके, मुझे लगता है अब तुम्हें बेस में लौट जाना चाहिए, वरना उन्हें शक हो सकता है। मैं कल सुबह बेस में आऊँगी ड्रामा करने के लिए, तैयार रहना और यहाँ से गुस्सा करते हुए निकलना, ओके? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उडोना। कोई बात नहीं स्पिरिट प्रोटेक्टर, अर्थ की सुरक्षा के लिए कुछ भी। आवाज इस तरफ से ही आया था। कुछ नहीं दिख रहा, हमें रोशनी चाहिए। चले ह्योंग? बट संभल के। उसके बाद दोनों कॉरिडोर के उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। देन हे, कौन हो तुम? तुम ठीक हो? कहीं पे चोट आई है क्या? हाँ, तुमने ऐसे चिल्लाया क्यों? क्या बात है? हे, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या बात है? पानी, प्लीज पानी। हमारे पास इस वक्त पानी नहीं है दोस्त, तुम उठ सकते हो, हम तुम्हें हमारे रूम में ले जा सकते हैं। कोशिश करता हूँ। कोशिश करने के बावजूद वो उठ नहीं पाता, तो इसीलिए नामजून और होबी उसको मदद करते हैं उठने में। देन फिर से एयर एलिमेंट के पावर को यूज़ करके दोनों उसको लेके अपने रूम में आते हैं और बेड पे सुला देते हैं। देन पानी, प्लीज पानी दीजिए। हाँ, ये लो पियो। इसके बाद नामजून उसे थोड़ा सा पानी पिला देता है और फिर से पेट पे सुला देता है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है? बताओ, तुमने ऐसे चिल्लाया क्यों? हाँ? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। यहाँ पे कोई यहाँ पे भरोसे के लायक नहीं है। हे शांत,
डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हम तुम्हें हार्म भी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, भरोसा रखो। आप लोग कौन हो? पहले मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। आप लोग कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम सब की मदद करते हैं। हम स्काई बेंडर्स हैं जो कि शी से आए हैं हाक्यो टेम्पल का मुसीबत को सॉल्व करने के लिए। मैं बेंडर किंग नामजून और ये मेरा भाई सूटसायर होसियोक। अब बताओ क्या बात है? क्या आप बेंडर किंग हो? सूटसायर हो? मतलब ये कोई मिथ नहीं है? आप लोग सच में हो? हाँ, हम सच में हैं। और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई भी मिथ नहीं है। हम असल में हैं। अब बताओ क्या बात है? बट आप लोगों को यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। यहाँ अब गॉड नहीं, डेविल रहते हैं। मतलब? मुझे पता है, आप लोगों को कहा गया है ये टेम्पल को तोड़कर म्यूजियम बनाया जाएगा, है ना? बट असल में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो ग्रैंड मास्टर है, ओह माय गॉड, वो आगे अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया तो क्या होगा मेरा? वो मुझे मार डालेंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। डोंट वरी, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। मैं तुम्हारा स्मेल भी इस रूम से हटा देता हूँ, ठीक है? जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद वो लड़का जैसे तैसे वॉशरूम में जाके छुप जाता है और होबी एयर एलिमेंट के पावर से रूम का पूरा ऑरा क्लीन कर देता है ताकि आने वाले इंसान को नामजून और होबी के स्मेल के अलावा और किसी का भी ऑरा महसूस ना हो। देन माफी चाहता हूँ किंग, आपको डिनर के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। असल में हम सब अभी बहुत टेंशन में हैं इस महान टेम्पल को लेके, इसीलिए समय का पता नहीं चला। आज कष्ट करके अपने रूम में ही डिनर कर लीजिए। कल से सारे मॉन्क और मैं, हम सब आपको लंच और डिनर में साथ देंगे। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तो फिर गुड नाइट किंग एंड सूटसायर। हम कल सुबह प्रेयर के टाइम पे मिलते हैं। गुड नाइट। क्या वो सच में चला गया? थोड़ा रुक जाते हैं। वेट, तुम अभी बाहर मत आना। बट अंकल को हमारे लिए ये सब नहीं करनी चाहिए थी ना। वो हमें वापस लाने के लिए इतना सा रिस्क ले लिए। नो जिमिना, अंकल शुरू से ही ऐसे ही हैं, खास करके राया चले जाने के बाद से। राया कौन है यंग? अंकल आंटी की बेटी और हमारी प्यारी सी बेबी सिस्टर राया बचपन से ही फायर एलिमेंट में माहिर थी, इसीलिए हम सब उसे राया द ड्रैगन कहते थे। बट एक वॉर ने उसको हमसे छीन लिया। राया इमॉर्टल नहीं बनी थी, बस एक नॉर्मल सी फायर बेंडर थी। बट राया के जाने के बाद अंकल आंटी हमें लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गए और अब तुम दोनों भी उनके प्रोटेक्टिव शील्ड के अंडर हो, तो वो हम चारों को लेके कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। असल में हम जब किसी से प्यार करते हैं तब हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम कब हद पार कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हुआ है। उन्हें गलत मत समझना दे, वो शुरू से ही ऐसे हैं और
आई एम श्योर कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए खास करके इस वक्त मुझे हॉबी से बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? ओए मॉम के बहादुर छोटे डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हम जब तक साथ हैं तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस ज़ोहू, और मैं भी हर वक्त लड़ते रहूंगी मेरे अंदर कब्जा करने वाली एंटिटी से। इसको मैं खुद पे कभी भी काबू नहीं करने दूंगी और मैं इसके द्वारा अपने फैमिली को कभी भी हार्म नहीं करने दूंगी। और हम सब तुम्हें मदद करेंगे ते, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। All for one and one for all. Yes, all for one and one for all. Definitely. 100%. Yes, forever. Please God, मेरी फैमिली को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। Please future God, please. ओए छोटू कम, फैमिली हग। अरे जल्दी भी कर, आजा। अभी आया। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? और गाइस और एक बात कहनी थी, सीजन 2 अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट कि सीजन 1 पहले देखो, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करो। और अगर सच में ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 मजेदार हो रहा है, प्लीज गाइस व्यूज तो शेयर करो। मैं और किसी को तो बोलने नहीं जाऊंगी, इसीलिए तुम सबको कह रही हूँ। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। My time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the